हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी आप ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा और लाइक कॉमेंट हाइप ज़रूर से कीजिएगा। तो आज भी मैंने इवनिंग से स्टार्ट कर दिया है व्लॉग, तो देख सकते हो आप लोग। ये ना मैं चाय नाश्ता रेडी कर रही थी और आज मैंने ना ये आलू की चिप्स रखे हुए थे तो थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया, क्योंकि जो चीज़ रखी होती है ना तो वो रखी ही रह जाती है मेरे यहाँ, मैं उसको बना ही नहीं पाती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे मैं लगी हूँ काम में। मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग करना है घर की, क्योंकि भाई राखी आ रही है, जाहिर सी बात है। रक्षाबंधन का त्यौहार है या कोई भी त्यौहार होता है ना, तो हमें लगता है कि हम खुद से पहले अपने घर को साफ़ सुथरा चमका लें। पर मेरे साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है कि जब जब मैं साफ़ सफाई करने का बेड़ा उठाती हूँ ना, तो मैं पक्का से बीमार पड़ जाती हूँ। तो वही हुआ सेम। अभी 2 दिन पहले मैंने सफाई स्टार्ट की और जैसे ही थोड़ा बहुत ही कर पाई हूँ और उसके बाद जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई और फिर मैं 2 दिन रेस्ट पे थी। मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी, मैं बेसिक काम भी नहीं कर पा रही थी, तो डीप क्लीनिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसा रहा 2 दिन और इसीलिए 2 से 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन मुझे लगता है मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आया है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत सही नहीं थी और मेरा मन भी नहीं हो रहा था बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने का। बस थोड़ा बहुत लाइव कर लेती थी, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती थी और वीडियो वगैरह अपलोड कर देती थी। तो ऐसे ही करके चल रहा था। फिर जाके अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत जैसी आज ठीक लगी ना सुबह से, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, हो जाएगा। बट मैंने जैसे ही स्टार्ट कर लिया काम ना, उसके बाद मुझे शाम हो गई थी, लगभग 6 बज गया था मुझे काम करते करते। 5:30, हाँ 5 साढ़े 5 बज गया था मुझे करते करते ना। मैं इतना थक गई थी, शाम तक मैं इतना थक गई थी कि मुझे लग रहा था कि नहीं करना था। बट फिर सोचा कि चलो हो गया तो हो गया, नहीं करते तो वो पड़ा ही रह जाता। तो आज ना मुझे सारे किचन के जो हमारे मसाले के बर्तन, मतलब डब्बे वगैरह होते हैं ना, वो सारा मुझे धोना है और किचन को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना है अच्छे से। थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, घर साफ़ हो जाता है। तो सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले तो मैंने मंदिर के पास वाला एरिया कर दिया था, उसके बाद आज लग गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले जितने भी मसाले के डब्बे थे ना, इनको मैं करूँगी खाली। पता है इतना काम पड़ जाता है ना कि सबसे पहले तो इनको सबको खाली करना था, फिर जाके मुझे वापस से इनको धोना था, धो के फिर सुखाना। और आप लोगों को पता है सबसे बड़ी बात कि बारिश नहीं रुक रही है। बारिश हमारे यहाँ लगभग 1 डेढ़ हफ्ते से 15 दिन से ज़्यादा हो गया है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बस थोड़ा सा बंद होती है फिर स्टार्ट हो जाती है, बंद होती है फिर स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही चल रहा है। तो धूप का तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है, इस कारण से मेरे ये काम रह गए थे। मैं सोच रही थी कि धूप आ जाए तो फिर मैं डब्बे वगैरह धो ना, तो कह रहा था धूप पे रख दो तो अच्छे से सूख जाते हैं। बट वही है कि मौसम अपना रूप बदलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन हमको हाउसवाइफ नहीं रुकती हैं भाई, मैं तो सही बताऊँ, मौसम चाहे जो भी हो हम अपने काम से पीछे नहीं हटते। तो मैंने सोचा चलो आज कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे डब्बे जो हैं एक एक करके खाली कर रही हूँ और खाली करने में ही मुझे 15 से 20 मिनट लग गए, क्योंकि पता है जब तबीयत सही नहीं हो ना तो काम में स्पीड नहीं आती वैसे वाली, जैसे हम रेगुलर काम करते हैं ना वैसी वाली स्पीड नहीं थी। क्योंकि मुझे आज ही थोड़ा सा आराम हुआ था कि चलो ठीक है अब तबीयत सही है, बट आज से ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरा वीकनेस है, अभी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी तबीयत, तब जाके मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सारे डब्बे वगैरह खाली कर लिए हैं और धीरे धीरे करके इनको मैं अब धोऊंगी, साफ़ करूँगी। और ना इसी कारण से ना मैं अभी व्लॉग भी नहीं शेयर कर पा रही थी आप लोगों के साथ। मैं ना कभी कभी सोचती हूँ क्या ही मैं आप लोगों को दिखाऊँ रोज़ रोज़ वही काम, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, आप लोग मेरे व्लॉग देखना पसंद करते हो। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं कि आपके व्लॉग बहुत अच्छे रहते हैं। और मुझे ना बहुत सारे लोग कमेंट भी नहीं करते पर व्लॉग देखते हैं पर कमेंट नहीं करते। कर दिया करो भाई कमेंट, पायल आप भी कमेंट कर दिया करो, पीहू आप भी कमेंट कर दिया करो। पता है आप लोगों के कमेंट्स से हम मोटिवेट होते हैं और कुछ नहीं होता। हमें अच्छा लगता है कि चलो आप लोग हमारा व्लॉग देखते तो हो, हमारी मेहनत पानी में नहीं जाती, आप लोग देख लेते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कमेंट करो। तो कमेंट क्या होता है ना, हमें दिखता है, कमेंट से हमें ये पता चलता है कि किस किस ने व्लॉग देखा। ऐसे तो हमें नहीं पता चलता किसने देखा किसने नहीं देखा। इसके बाद ना मेरे बेटे की भी छुट्टी थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसको भी मना कर दिए थे। इन्होंने बोले कि मत भेजना, क्योंकि फिर वही सुबह से उठ के तुमको बनाना पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना मैंने सारे डब्बों को जो है खाली कर लिया था और इसके बाद इनको धोना सच में इतना मुश्किल हो रहा था ना। ऐसा क्या होता ना, जैसे बारिश नहीं होती ना तो फिर मैं बाहर आंगन में आराम से बैठ के स्टूल पे
और सारे टब वगैरह में पानी भर के फिर वहाँ पे धोती हूँ। तो वहाँ पे मुझे ईज़ी लगता है, जल्दी जल्दी धुल जाते हैं। पर यहाँ खड़े खड़े मुझे लगभग 2 से ढाई घंटे मैंने बर्तन धोए हैं, मतलब डब्बे वगैरह धोए हैं, क्योंकि ना काफ़ी गंदे हो जाते हैं ना, तो इनको साफ़ करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और धीरे धीरे करके मैं इनको साफ़ कर रही थी। इसके बाद ये जो रैक लगा हुआ है ना बर्तन का, इसको भी मुझे साफ़ करना है। और ये जो अलमारी रखी हुई जिसमें बॉक्स वगैरह रखते हैं मसाले के डब्बे, इसको भी साफ़ करना है। सेल्फ़ के नीचे पूरा साफ़ करना है, सिंक के नीचे साफ़ करना। बहुत सारा काम हो गया था गाइज़, मेरे तो हालत ख़राब हो गई थी करते करते। पर फिर भी वही होता है ना कि हम सोचे ना कि करना है तो हो ही जाता है लगभग, तो मैं कर ली थी। तो यहाँ पे धीरे धीरे काम ही कर रही थी मैं। और इसके बाद ना मैंने जो सारा सामान वगैरह खाली करके रखा था ना, वो दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे करके रख दिया, क्योंकि अगर हम वेट करें ना कि सामान खाली होगा तब हम धोएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता, नहीं होता है। और मैं ना भूल जाती हूँ अक्सर, या तो ऐसा होता है कि जब एक एक बर्तन खाली होता जाता है ना डब्बा, तो मैं धोती जाती हूँ। अभी ये कांच के बर्तन मुझे सारे निकाल के धोने हैं, क्योंकि इन पर भी डस्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और अभी राखी है तो जाहिर सी बात है सब लोग आएंगे घर में, तो चाय पानी वगैरह के लिए सारे कांच के बर्तन फिर यूज़ होते हैं ना, तो इसलिए सारे अभी ही धो दूँगी। और देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा फैलारा हो रखा है, उससे देखो यहाँ पे मैंने सारा कुछ निकाल दिया है। मैट वगैरह भी सारे निकाल दिए, उनको भी मैं अच्छे से धोऊंगी बाहर ले जाकर। और उसके बाद फिर मैं लाकर यहाँ पे लगाऊंगी। सिंक वगैरह मैंने क्लीन कर दिए हैं, सारा कुछ धुल गया है। और यहाँ पे देखो ये सारा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब जो डब्बे मैंने धो रखे हैं ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं कहाँ सुखा रही हूँ, हॉल में ही मैंने ना मैट बिछाया है और उसके ऊपर मैं ऐसे रख के सुखा रही हूँ। साथ में मैंने ऊपर पंखा चालू कर रखा है, जिससे कि हवा से वो जल्दी सूख जाए। पर वही हुआ कि शाम तक भी नहीं सूखे थे, क्योंकि सीलन वाला मौसम है ना, धूप होती तो गर्मी होती तो सूख जाते हैं, बट सीलन में नहीं होता है। तो फिर जाके ना मैंने सारे मैट निकाल लिए थे, उनको भी धो लिए थे। इसके बाद शाम हो गई थी, लगभग 5 बज गया था। फिर मैं सारे डब्बों को ना, सूखने का तो हो नहीं रहा था, फिर मैंने सारे डब्बों को ना कपड़े से पोंछा, सूखे कपड़े से पोंछती जा रही थी और सुखा सुखा कर सामान भरती जा रही थी, क्योंकि ना बारिश हो रही थी बाहर बहुत ज़्यादा। और सीलन की वजह से सारा कुछ ना ख़राब हो जाता है, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही बाहर रखा हुआ था। अगर मैं वेट करती कि डब्बे जब सूखेंगे तब भरूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बों को ना एक एक करके पोंछ लिया है। और साथ में मैं ना लौंग रखती जाती हूँ। इससे क्या होता है ना, बारिश के मौसम में ना कीड़े वगैरह नहीं होते हैं, चींटियाँ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों से मतलब हेल्प होती है। तो मैं सब में एक एक लौंग भी रखती जा रही हूँ। सारे डब्बों में मैं मसाले जो हैं, बरी, सोयाबीन और मूंगफली वगैरह जो भी है सारा कुछ भरती जा रही हूँ। भर के साथ इनको मैं ऊपर जमाती भी जाऊँगी, जिससे कि क्या होगा ना, मुझे बाद में ये नहीं होगा कि जमाया नहीं है। और ना साथ के साथ ना मैं जो चीज़ डब्बे में कम हो रही थी ना, वो भी भरती जा रही थी। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा ये सब कुछ भरने में और रखने में। और ये करते करते ही मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा, बहुत टाइम लग गया था। तो अब जाके ना मैं थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, घर थोड़ा सा साफ़ होता है ना तो खुद को ही सुकून सा मिलता है, अच्छा सा लगता है कि चलो ठीक है भाई, कुछ तो हुआ काम। जब मेरे हस्बैंड घर आए ना शाम को, इतना घर देखा फैला हुआ ना, तो बोलने लगे तुमको चैन नहीं होता है बिल्कुल, कि आज ही तबीयत सही हुई और आज ही तुमने इतना बेड़ा उठा लिया है काम का। तो मैं क्या करूँ, मुझे ना रहा नहीं जाता, मुझे लगता है घर बस साफ़ हो जाए जैसे तैसे करके, क्योंकि हमारे पास टाइम तो होता नहीं है, क्योंकि हमें वीडियो बनाना होता है, लाइव करना होता है, सपोर्ट करना होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है ये सब कामों के लिए। तो देखो अभी लगभग मैंने वापस से बर्तन इतने यहाँ निकल गए थे। सेल्फ़ को मैंने, ये रैक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, बाहर ले जाकर नहीं मांजा इसे, क्योंकि ना बाहर बारिश हो रही थी। और देखो ये सारे मैट जो मैंने निकाल रखे थे ना, इनको भी मैंने वापस से लगाए। ये मैट लगाने में ही मुझे लगभग 1 घंटा लगा, क्योंकि चिपकता नहीं है, बड़ी मुश्किल से चिपकते हैं। और ये यहाँ पे सारा सामान फैला हुआ था, उन सबको रखूँगी। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं मार्केट, क्योंकि राखी का कुछ सामान लेना था, बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने थे, मून की सिस्टर, मून की बहनों के लिए। तो उसके लिए हम लोग निकल जाते हैं घर से। और अभी भी जो है बारिश का मौसम है, पर बारिश नहीं हो रही है, काफ़ी सूखा है मौसम। तो अब जाएंगे, सामान वगैरह लेंगे, जो भी सामान रह गया है वो सारा कुछ लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या लाए हैं मार्केट से, किस किस के लिए क्या क्या लेकर आए हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। इस वाले व्लॉग को मैं करूंगी यहीं पर एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट हाइप कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलती हूँ आप लोगों से प्यारे से न्यू व्लॉग में। और मुझे इतना मोटिवेट सपोर्ट करने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। सावन के सोमवार की सभी को शुभकामनाएं। बाय बाय।